क्या है। ईश्वर से परम प्रेम होना ही उनकी भक्ति है। लेकिन प्रभु से प्रेम होने से पहले हमें उनके संतों से प्रेम होना चाहिए, और संतों से भी प्रेम होने से पहले उन पर विश्वास होना चाहिए। जैसे एक बाबा थे, ऋषिकेश में वो बाबा एक ऊंचे टीले पर बिना किसी को बताए एक कुटिया बनाकर वहां पर रहकर भजन किया करते थे, सबसे छुपकर। और सोचा यहाँ से अब कहीं नहीं जाऊंगा, सारा दिन भजन करते रहते। अब जब शाम होती तो कुटिया के बाहर कोई 2 रोटी और नमक और छाछ छोड़ जाता। देखो भैया, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं, उनका भजन करते हैं, तो भगवान को भी हमारी चिंता होती है, वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। अब वो बाबा रोटी खा ले और फिर भजन करे। अब एक दिन की बात क्या हुआ, शाम हो गई और आज कुटिया के बाहर कोई रोटी रख कर ही नहीं गया। देखो भैया, भगवान अगर तुम्हारी सहायता करते हैं तो तुम्हारे प्यार और भरोसे की परीक्षा भी लेते हैं। अब रात हो गई, अब कोई जब रोटी रखकर नहीं गया, अब बाबा का ध्यान जो था वो भजन में ना लगे। अब बाबा सोचे आज तो भूखा ही मर जाऊंगा, और मैंने तो किसी को बता भी नहीं रखा कि मैं यहाँ पर हूँ। अब रात होने से पहले मुझे खुद ही रोटी मांग कर लानी पड़ेगी। अब भैया भजन तो छोड़ दिया। अब वो टीले से नीचे उतरे और एक गांव में गए, और वहाँ पर किसी के घर वो बाबा गए और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाया, रोटी मांगी। अंदर से एक आदमी आया, उसने उस बाबा को 3 रोटी दी और वो बाबा लेकर चल दिया। पीछे पीछे उसी घर का एक कुत्ता भी उस महात्मा के पीछे चल पड़ा और भौंकने लगा। अब महात्मा ने सोचा बेचारा भूखा होगा, उसे 1 रोटी दे दी, लेकिन वो फिर भी पीछे चलता रहा और भौंकने लगा। अब उसने दूसरी रोटी भी दे दी, लेकिन वो फिर भी भौंकता रहा। महात्मा ने अब उसे तीसरी रोटी भी दे दी। अब उसके बाद भी वो उसके पीछे आता रहा और भौंकता रहा। तब महात्मा ने कहा, अरे तू चुप क्यों नहीं होता, तू चाहता क्या है? तब जानते हो, उस कुत्ते ने मनुष्य की वाणी में कहा कि मेरा जो मालिक है वह बहुत गरीब है, कभी हमारे यहाँ भोजन बनता है और कभी नहीं। लेकिन हम भूखे रहते हैं और कभी कभी तो 2 दिन तक भी भूखे रहना पड़ता है भोजन के बगैर, पर मैं अपने मालिक का दर कभी नहीं छोड़ता। और तू कैसा महात्मा है जो एक दिन भोजन में जरा सी देरी क्या हो गई, तूने तो भजन ही छोड़ दिया। पहले भरोसा करना सीख, फिर भजन करना। तो वो महात्मा उस कुत्ते के चरणों में गिर गया कि सच में मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, भोजन के चक्कर में भजन ही छोड़ दिया। अरे जिसका भजन करूँगा वो खुद भोजन की चिंता करेगा। भैया ये बात बिल्कुल सत्य है। हम जिसका भजन करेंगे, उस प्रभु को जब चाहेंगे तो प्रभु अपने आप ही हमारी चिंता भी करेंगे। तो पहले विश्वास का होना
बहुत ज़रूरी है।